व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं का इंग्लिश विषय का बेसलाइन टेस्ट, जो कि इस वर्ष 2023-24 का है। तो आपको सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट देना होगा और कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी हम इस चैनल पर करेंगे, सारे विषय की। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर क्लास लिखनी है, डेट लिखनी है, उसके बाद ये सब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, नेम, ठीक है, नेम ऑफ स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद जेंडर, यहाँ पे बॉय जो है वो यहाँ राइट करेंगे, गर्ल होगी वो यहाँ राइट करेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। करेक्ट वर्ड मतलब सही शब्द चुनना है जिससे कि सेंटेंस मीनिंगफुली हो जाए। तो यहाँ पर पहला है द बॉल फेल इनटू द बेल या वेल, तो यहाँ आएगा वेल, ठीक है, वेल। तो उसको आपको यहाँ पूरा लिख देना है, द बॉल फेल इनटू द वेल। इसके बाद दूसरा है देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर या ईयर, तो यहाँ आएगा ईयर, ठीक है, देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ही हैज बॉट ए न्यू या न्यू शर्ट, तो यहाँ आएगा ही हैज बॉट ए न्यू शर्ट, ठीक है, ये लिखा जाएगा इस प्रकार से, he has bought a new shirt, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस आपको ऊपर भी लिख देने थे। इसके बाद अगला है his uncle is very tall man या man, तो यहाँ आएगा man, his uncle is very tall man। इसके बाद सेकेंड वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट करना सेंटेंसेस को, जो अंडरलाइन वर्ड है, ये अंडरलाइन वर्ड, इसके अपोजिट हमको यहाँ लिखना है। तो इसमें पहला है रवि इज सैड बट मोहन इज, तो यहाँ सैड के नीचे अंडरलाइन था तो सैड का अपोजिट आना चाहिए था यहाँ। तो रवि इज सैड बट मोहन इज हैप्पी, तो सैड का अपोजिट हो जाएगा HAPPY, हैप्पी। इसके बाद ही इज शॉर्ट बट शी इज, तो शॉर्ट का अपोजिट हम लिख देंगे लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। इसके बाद मीताज बैग इज डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, बट हर यूनिफॉर्म इज क्लीन, CLEAN, क्लीन मतलब साफ। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट। तो यहाँ इस चित्र को देखकर हमें 3 सेंटेंस लिखने, 3 सेंटेंस लिखने, कोई से भी। तो इस चित्र को देखकर हम लिख सकते हैं जैसे द बॉय ड्राइंग ए पिक्चर, द बॉय ड्राइंग ए पिक्चर ऑफ ए हाउस, द बॉय ड्राइंग कलर्स, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कोई से भी 3 सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं देयर आर ए बॉय, द बॉय इज ड्राइंग ए पिक्चर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, पिक्चर को देखकर ही हमें यहाँ पर सेंटेंस लिखने थे। आप कोई से भी सेंटेंस अपने अनुसार लिख सकते हो। यहाँ उदाहरण के तौर पर दे रखे हैं, जैसे देयर आर ए बॉय, वहां पर एक लड़का है, द बॉय ड्राइंग ए पिक्चर, लड़का एक चित्र बना रहा है, द बॉय इज हैप्पी, लड़का खुश है। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमने बनाकर लिख दिया है। इसके बाद अगला है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। तो यहाँ जो सेंटेंस दे रखे हैं इसे हमें पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग करके और कैपिटल लेटर का प्रयोग करके फिर से लिखना है। तो यहाँ पहला है सविता इज कमलास फ्रेंड, तो पहले सेंटेंस में केवल यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, एक बिंदु। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है सचिन लिव्स इन सुभाष नगर, तो यहाँ पर जो सचिन और सुभाष दोनों नेमिंग वर्ड है, मतलब नाम है, और इनका पहला जो लेटर है वह कैपिटल लेटर होता, मतलब बड़ा वाला अक्षर। तो यहाँ पे सचिन का एस बड़ा आएगा और सुभाष का एस भी बड़ा आएगा, और ये सेंटेंस में आखिरी में फुल स्टॉप लग जाएगा, बाकी यह ऐसा ही रहेगा। इसके बाद तीसरा है वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे वेयर का जो W है यह कैपिटल आएगा सेंटेंस में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसलिए आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी ऐसा ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसके आंसर है। इसके बाद अगला है टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो हमें यहाँ प्रीपोजिशन पे टिक लगाना है, मतलब सही का चिन्ह लगाना है, जिससे कि यह जो सेंटेंस है मीनिंगफुली सार्थक हो जाए। तो इसमें पहला द बुक इज
एट बाय या ऑन द टेबल, तो यहाँ आएगा ऑन, ठीक है, ऑन पे हम टिक लगा देंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। अगला है मिस्टर रवि वाज लेट फॉर हिज वर्क, ठीक है। तीसरा है आई एम सीनियर देन यू। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए आर एन। ए या एन का प्रयोग करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें जो पहला है वह है ही इज एसपी, तो यहाँ आएगा एन, ही इज एन एसपी। इसके बाद दूसरा है शी इज नाइस गर्ल, तो यहाँ आएगा शी इज ए नाइस गर्ल। उसके बाद तीसरा है माय अंकल इज इंजीनियर, तो यहाँ आएगा एन, ए एन, ठीक है, माय अंकल इज एन इंजीनियर। इसके बाद अगला जो है वह है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर जो वहाँ पे वर्ड दे रखे हैं इसको हमें अरेंज करना है जिससे कि मीनिंगफुली सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पहला है इंदौर इन लिव्ड अमित, तो यहाँ और उसके बाद फुल स्टॉप भी दे रखा है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, अमित लिव्ड इन इंदौर और फुल स्टॉप, ठीक है, अमित लिव्ड इन इंदौर और फुल स्टॉप, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। इसके बाद जो दूसरा है ट्रेवल्ड ही एसी कोच इन फुल स्टॉप एन, तो इसको हम लिखेंगे ही, ठीक है, ही हमने शुरू में लिखा तो एच कैपिटल आएगा, ही ट्रेवल्ड in an AC कोच, फुल स्टॉप, ठीक है, AC कोच और उसके बाद ये फुल स्टॉप मतलब ये बिंदु। इसके बाद अगला है टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही, तो यहाँ पर ही से शुरू होगा है सेंटेंस, ही डिसाइडेड, ठीक है, ये वाला डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस, ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस और फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है अगला यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पुअरली, तो हम यहाँ लिखेंगे द यंग मैन was dressed poorly, POORLY और फुल स्टॉप, ठीक है, इस प्रकार से यह हमने इसको अरेंज कर दिया जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन गए हैं। कक्षा 9वीं इंग्लिश की हम संपूर्ण तैयारी करेंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं वहां से लेकर क्वेश्चन आंसर तक सारे। तो इंग्लिश के भी सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध है और आने भी वाले हैं, तो आप उससे आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद जो अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो यह पैसेज पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ शुरू हो रहा है जो पैसेज है, कान्हा नेशनल पार्क इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP. It is 83 kilometers away from Balaghat. It came into existence in 1955. Since then, it has protected for its flora and fauna. It preserves the wildlife species in abundance. It is known as one of the finest and best administered national park in Asia. It attracts wildlife lovers and tourists in thousands during the peak season. It is also source of inspiration and attract for the nature lovers. तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमें बताया गया था कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जो कि मंडला जिले में जबलपुर के पास स्थित है और यह बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। इसका जो यह अस्तित्व में आया था 1955 में और तब से यह वनस्पति और जंतुओं को प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे जो है वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव सुरक्षित है और यह फाइनेस्ट और इसका जो प्रशासनिक
प्रशासन है यह बहुत ही अच्छा है। इस नेशनल पार्क का पूरे एशिया में यह अट्रैक्ट करता है पर्यटकों को और वन्य जीव को जो प्यार करते हैं उन सभी को अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है, वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो हम यहाँ पे इसका आंसर यही लिख देंगे। देखो ये रहा, कान्हा नेशनल पार्क इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। ठीक है, यही इसका आंसर, यहीं से लिख दो सीधा ही। इसके बाद है, व्हेन डिड इट कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो इसका आंसर भी यह है, इट। ठीक है, यहाँ से इट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा, इट से लगाकर यहाँ तक। ये इसके दूसरे का आंसर हो गया है। इसके बाद तीसरा जो है, व्हाट अट्रैक्ट द टूरिस्ट हियर। तो यहाँ पे टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट हियर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा बाकी वैसा ही है, बाकी हमने यहाँ वाइल्ड लाइफ लिखा है। इसके बाद जो अगला है, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पोस्टर को देखना और क्वेश्चन के आंसर हमें बताने हैं। तो पोस्टर में यहाँ दे रखा सेव वाटर, उसके बाद यहाँ लिख रखा नो वाटर नो लाइफ, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज वर्थ मोर देन ए सेक ऑफ गोल्ड टू ए थर्स्टी मैन। मतलब प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की एक बूंद भी सोने से अधिक कीमती है। कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ, पानी को संरक्षित रखो जिससे जीवन सुरक्षित रहेगा। थाउजेंड्स लाइव्ड विदाउट लव बट नॉट विदाउट वाटर। ठीक है, बिना पानी के कोई रह नहीं सकता है, इस प्रकार से अर्थ है इसका। और यहाँ पर एक ये चित्र भी दे रखा है। अब यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, द ड्रॉप ऑफ वाटर इज मोर वैल्यूएबल देन। तो यहाँ पर यहीं से दे रखा देन ए सेक ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे देन। ठीक है, देन के बाद आएगा ए सेक ऑफ गोल्ड। इसके बाद अगला है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ पोस्टर। तो पोस्टर का मैसेज केवल एक ही था, सेव वाटर। सेव वाटर, यही इसका पोस्टर का मैसेज है। इसके बाद अगला है, विच वर्ड इन द पोस्टर हैज द मीनिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, इस अर्थ वाला शब्द यहाँ कौन सा है इस पोस्टर में, तो यहाँ पर वह शब्द है कंजर्व, CONSERVE। ठीक है, कंजर्व जो शब्द है इसी का अर्थ होगा प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। इसके बाद अगला है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। मतलब ये 4 वाक्य दे रखे हैं जिसे कहानी के क्रम में हमें जमाना है। तो इसमें पहला था, टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, सेक ऑफ द सेम साइज, टू क्राउज चैलेंज ईच अदर वाइल कैरिंग। तो यहाँ पे आएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा, वाइल कैरिंग सेक ऑफ सेम साइज, टू क्राउज चैलेंज ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके सेंटेंस का क्रम जम जाएगा। इसके बाद अगला है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव बिकॉज यू आर अनवेल एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन हमें किसे लिखनी है, क्लास टीचर को लिखनी है। और किस लिए लिखनी है, 2 days लीव मतलब 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखनी है। तो इसको लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, फिर द क्लास टीचर, उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। ठीक है, उसके बाद आपके स्कूल जहाँ पे भी वह नाम लिख दो, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंदौर। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसका है फॉर 2 days लीव। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दे रखा वैसा ही लिख दिया, फॉर 2 days लीव। उसके बाद हम आगे लिखेंगे
रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद नीचे की लाइन से लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आई एम, ठीक है, ये आई है, आई एम अनवेल एंड कैन नॉट attend the class, so I request you to 2 days leave। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम और अपनी क्लास लिखनी है और इंग्लिश की एप्लीकेशन चैनल पर उपलब्ध है बहुत ही सरल तरीके से, तो वह भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसके आंसर देना है। इसमें पहला व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है जो भी आपका नाम है इंग्लिश में। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। जैसे आपका नाम यदि मोनू है तो आप यहाँ लिख दोगे मोनू, और बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ लिखना है। तो बेस्ट फ्रेंड का नाम आपके अनुसार आप लिख सकते हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो, तो यहाँ आ जाएगा 9th। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपकी स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो साल के पहले महीने का नाम, तो यहाँ आ जाएगा जनवरी, JANUARY जनवरी। राइट द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, तो आपके प्रिंसिपल का नाम आपको यहाँ लिखना है, आपकी स्कूल के प्रिंसिपल का। तो इस प्रकार से इंग्लिश का बेसलाइन टेस्ट था। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।